जल महल जयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान की बेहद खूबसूरत जगहों में शुमार। चौतरफा पसरी कुदरती खूबसूरती के बीचों बीच मौजूद यह इंसानी शाहकार मनुष्य की उत्कृष्ट कला और सौंदर्य बोध की बानगी है। जल महल के सौंदर्य की भव्यता ऐसी कि इसे देखने वाले की नजर ठहर जाए। इसका दीदार एक मोहक इंद्रजाल रचता है। आंखें उसकी खूबसूरती में डूबकर टिक जाती हैं और जी करता है बिना पलक झपकाए इस मंजर को निहारते रहें, जल महल की जादुई गिरफ्त में पड़े रहें। वैसे तो राजस्थान की गर्मी को देखते हुए तमाम टूरिस्ट साइट्स और पर्यटन विशेषज्ञ यहाँ नवंबर से फरवरी महीने के बीच आने की सलाह देते हैं, और यह सही भी है। लेकिन बरसात में भी जल महल काफी आकर्षक दिखता है। खास तौर पर अगर झमाझम होती बारिश के बीच जल महल को निहारने का मौका मिल जाए तो फिर क्या कहने। पानी में आकंठ डूबे जल महल को बारिश में भीगते देखना अद्भुत होता है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शुमार हिंदुस्तान के गुलाबी शहर जयपुर में वैसे तो पर्यटकों को लुभाने के लिए कई चीजें और ऐतिहासिक धरोहरें हैं, लेकिन इनमें जल महल का जलवा जुदा है। जयपुर आमेर मार्ग पर अरावली की पहाड़ियों से घिरे मानसागर झील के बीचों बीच स्थित यह ऐतिहासिक इमारत जितनी सतह के ऊपर दिखाई पड़ती है, उससे कहीं ज्यादा यह सतह के नीचे है। मानसागर झील की 15 फीट की अधिकतम और करीब 5 फीट की न्यूनतम गहराई में स्थापित इस महल का आधे से अधिक हिस्सा झील में डूबा हुआ है। दरअसल जल महल एक 5 मंजिला भवन है, जिसकी 4 मंजिलें पानी के भीतर हैं। जल महल का आखिरी हिस्सा यानी सिर्फ 5वीं मंजिल ही झील के ऊपर दिखाई पड़ती है। इसीलिए दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जल महल पानी पर तैरता हुआ कोई महल है। जल महल की 4 मंजिलें पानी के भीतर होने के चलते यहाँ गर्मी का एहसास नहीं होता है। राजस्थान की जानलेवा गर्मी के बीच राजा अपनी रानी के साथ राहत और सुकून के पल तलाशने यहाँ आते थे, यहाँ अपना खास वक्त बिताते थे। इसके अलावा कई राजकीय उत्सवों का आयोजन भी यहाँ होता था। राजाओं द्वारा शिकार लाज के रूप में भी जल महल के उपयोग की बात कही जाती है। झील के बीचों बीच स्थित होने के कारण जल महल को आयुबॉल भी कहते हैं। वाटर पैलेस तो इसका नाम है ही। राजा रानियों द्वारा इस महल में खास वक्त गुजारने के चलते इसे रोमांटिक महल भी कहा जाता है। जल महल का निर्माण कब हुआ था और किसने इसे बनवाया था, इसके बारे में कोई सटीक और स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। हाँ, यह जरूर है कि तकरीबन 250 साल पहले इसका निर्माण आमेर राजवंश ने ही करवाया था। दरअसल एक मान्यता के मुताबिक जल महल का निर्माण 1799 में आमेर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार 1750 में सवाई माधो सिंह प्रथम ने इसे बनवाया था, जबकि एक तीसरी मान्यता जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह यानी जय सिंह द्वितीय को जल महल के निर्माण का श्रेय देती है, जो इन दोनों के पूर्वज थे। इस मान्यता के मुताबिक सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ के बाद रानियों और पुरोहितों समेत मानसागर झील में स्नान के लिए इस महल का निर्माण कराया था। अगर इन तीनों मान्यताओं पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि 17वीं सदी के आखिर
और 18वीं शताब्दी के शुरुआत में सवाई जय सिंह ने ही मानसागर झील के बीचों बीच स्थित इस जल महल का निर्माण कराया होगा। बाद में आगे चलकर पहले सवाई माधो सिंह प्रथम और फिर सवाई प्रताप सिंह ने अपने अपने हिसाब से इसे और भव्य तथा आकर्षक रूप देने की कोशिश की होगी। यहाँ यह जानना भी रोचक है कि जिस मानसागर झील के मध्य में यह जल महल खड़ा है वह झील कोई प्राकृतिक झील नहीं है, बल्कि संकटों से निजात के लिए की जाने वाली मानवीय कोशिशों का सुखद और सार्थक परिणाम है। सूखे और अकाल से निपटने के लिए 1610 में आमेर के राजा मान सिंह ने द्रव्यावती या दर्भावती नदी पर 2 पहाड़ियों के बीच बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया था। अरावली की पहाड़ियों से घिरी यह मानसागर झील लगभग 300 एकड़ में फैली है। जल महल के अलावा इस झील का नजारा भी अपने आप में बेहद खूबसूरत और आकर्षक है। हर साल कई तरह के हजारों प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। जल महल देखने आने वाले पर्यटकों के लिए मानसागर के प्रवासी पक्षियों का दीदार अतिरिक्त तोहफे की तरह है। जल महल की बनावट राजस्थान की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली के मिश्रण से बने इस महल के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। वर्गाकार रूप में निर्मित यह महल मध्यकालीन शाही इमारतों की तरह मेहराबों, बुर्जों, छतरियों एवं सीढ़ीदार जीनों से युक्त है। चूंकि इस महल का निर्माण खास वक्त बिताने और पिकनिक के लिहाज से ही किया गया था, इसलिए इसमें कोई व्यक्तिगत कमरा नहीं है। जल महल की छत पर एक बागीचा भी है जिसे चमेली बाग कहते हैं। इस बागीचे के केंद्र में एक प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग नृत्य आदि प्रदर्शनकारी कलाओं के लिए किया जाता था। राजाओं के मनोरंजन के लिए तब शायद यहाँ महफिलें जमती रही हों। हालांकि सुरक्षा और संरक्षण के लिहाज से जल महल में अब लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है, लेकिन पहले इसे देखने के लिए नाव के जरिए पर्यटक जा सकते थे। सरकार द्वारा संरक्षित किए जाने के बाद जल महल को पक्षी अभयारण्य और नर्सरी के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है। यहाँ की नर्सरी में 1 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगे हैं और यह राजस्थान की सबसे ऊंचे पेड़ों वाली नर्सरी भी है। यह सच है कि जल महल में अब प्रवेश वर्जित है, लेकिन इसकी खूबसूरती को निहारने पर कोई बंदिश नहीं है। यहाँ झील को घेरे एक ऐसा रास्ता है जहां से इस महल की खूबसूरती के साथ साथ मानसागर झील और नाहरगढ़ की पहाड़ियों के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का समय काफी सुंदर दिखता है। दिन ढलने के साथ कृत्रिम रोशनी में जल महल जगमगा उठता है। शाम के वक्त यहाँ स्थानीय और बाहर से आए पर्यटकों की काफी भीड़ जुटती है। देर रात तक पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है। शाम के वक्त इस मार्ग पर पर्यटकों को लुभाने के लिए राजस्थान की स्थानीय विशेषताओं से सजी कई छोटी मोटी दुकानें भी सज जाती हैं। यकीनन जल महल जयपुर की खूबसूरत धरोहर भी है और ऐतिहासिक विरासत भी।